बच्चों अब मुझे जल्दी से बता दीजिए कि अगर आपको √5 को नंबर लाइन पे दिखाना है तो √5 से पहले हमें क्या शो करना होगा? ये स्ट्रेट लाइन ऐसे करके ड्रॉ √4 करते हैं नंबर लाइन। यस, √4 को, वेरी गुड, ठीक है। ये हो गया आपका 0 वाला पॉइंट, ठीक। और 1 यूनिट डिस्टेंस लेकर क्या लिखा हमने? 1। फिर 1 यूनिट डिस्टेंस लेके हमने क्या लिखा यहाँ पर? 2, ठीक है बच्चों। और फिर 1 यूनिट डिस्टेंस लेके हमने यहाँ क्या लिखा? 3। 1 यूनिट का मतलब है 2 सेंटीमीटर का गैप आप ले सकते हो, ठीक। अगर आप चाहो तो कुछ नेगेटिव नंबर भी आप दिखा सकते हो, 0 से लेके 2 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड में तो -1 आएगा, -1 से 2 सेंटीमीटर का गैप लोगे तो -2 आएगा, ऐसे करके आप दिखा सकते हैं। अब बच्चों अभी अभी हमारी बात हुई है क्या कि √5 को दिखाने के लिए हमें नंबर लाइन पे पहले किसको दिखाना होगा? √5 से 1 माइनस कर दो, मतलब 5 से 1 माइनस करोगे 4, √4। तो √4 का मतलब ये होता है 2 को हमें नंबर लाइन पे दिखाना पड़ेगा, ठीक। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आपका 2 जो है आ रहा है यहां पर, ठीक। ओके, ये 2 आपका यहां पर आ रहा है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अच्छा, अब नाउ अब देखिए, अब देखिए यहां पर, अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर नाउ, तो बच्चों ये 2 की लोकेशन तो आपको पता ही है ना। तो अगर हम ये वाले पॉइंट को O बोले, इसको हमने O बोला, कैपिटल O, और इसको हमने इस बार A बोल दिया बच्चों। अब बताओ, अब आप लोग के मन में क्या आ रहा है? यहां से यहां तक की लेंथ अगर 2 यूनिट है ना, ये देखिए इस तरीके से, तो ए पर हमको क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर, क्योंकि सर इसका जो कॉन्सेप्ट है पता है क्या चल रहा है मेरे दिमाग में? चलो आप करते जाओ, भी पता चलेगा आपको। आप 2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, आता है करना। कंपास को 2 पे रखिए, रखिए 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 रखिए, कंपास को 2 पे रख के आर्क लगाओ, ये इस तरीके से लगाया। परपेंडिकुलर 2 पे ड्रॉ करना है बच्चों, 1 यूनिट लेंथ का, ठीक। अब यहां काट रहा है और यहां पे काट रहा है, तो यहां पे कंपास रख के एक आर्क यहां लगाएंगे, फिर यहां रख के एक आर्क यहां लगाएंगे, हिलाना नहीं है। फिर यहां रख के एक आर्क यहां लगाएंगे और यहां रख के एक आर्क यहां लगाएंगे। 2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो भाई, 2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बच्चों। ऐसा रखा और ये इस तरीके से घुमाया, यहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है, फिर हमने यहां रख के एक आर्क यहां लगाया, फिर यहां रख के एक आर्क यहां लगाया, फिर यहां रख के, है ना। आप चाहो तो इससे आधे से ज्यादा दूरी लेके ऐसे करके लगा सकते हो, और ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना तो आपको आता होगा। ये इस तरीके से ऐसे करके ज्वाइन करिए। अब हम क्या करेंगे, इतना करिए पहले। यस सर। अब हमें क्या करना है? अब हमें वही काम करना है जो हमने कल किया था। एक्चुअल में क्या चल रहा है कॉन्सेप्ट, हमें बस यहां एक 1 यूनिट का लेंथ लेना है। 1 यूनिट का लेंथ का मतलब 2 सेंटीमीटर। तो यहां से लेकर ये पॉइंट ए आपका, ये वाला ए से लेकर 2 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाइए। और 2 सेंटीमीटर का आर्क कैसे लगाते थे वो मैंने आपको सिखाया हुआ है स्केल से। ये स्केल है आपकी इस तरीके से, 0 पे कंपास रखो और 2 सेंटीमीटर का लेंथ ले लो, ठीक। तो ये 2 पे रख के, और 2 सेंटीमीटर ही आपका 1 यूनिट लेंथ था, ठीक। तो आपका यहां कहीं आएगा, अब कहां आएगा मुझे नहीं पता, मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूं, मान लो यहां कहीं आ रहा है। और जहां पर भी आ रहा है उसका नाम आपने क्या रखा? इसका नाम आपने रखा यहां पर बी रखा। तो ए से बी तक का जो लेंथ होगा, ठीक है, ए से बी तक का जो लेंथ होगा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे 1 यूनिट। ए से बी तक का जो लेंथ होगा इसको हम बोलेंगे 1 यूनिट। सो ए बी इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। और ओ से लेके ए तक का लेंथ कितना है? 2 यूनिट, ठीक। अब आप एक काम करो, आप ओ को बी से ज्वाइन कर दीजिए, ओ को बी से ज्वाइन करो और पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। कौन से ट्राइंगल में? कौन से ट्राइंगल में? ट्राइंगल ओ बी ए में। सो इन ट्राइंगल ओ बी ए, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से चेक करो, यहां पर ओ से लेके ए तक, ओ ए का लेंथ कितना है? 2 यूनिट। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। हाँ भाई, क्या हो जाएगा बताओ? ये 90 डिग्री है, तो 90 के ऑपोजिट वाला जो है यानी कि ओबी, ओबी का स्क्वायर। सो यहां से आ जाएगा आपके पास क्या? ओबी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी का स्क्वायर और प्लस ओ से ए तक ओ ए का स्क्वायर,
अब वैल्यूज रखना शुरू करिए यहाँ पर। OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB। AB कितना है? A से B तक कितना है? 1 यूनिट लेंथ। यहां से देख सकते हो AB कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर और प्लस OA कितना है? O से लेके A तक कितना है? यहां से यहां तक 1 यूनिट, यहां से यहां तक 1, 1 + 1 2 यूनिट, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 × 1 1 होता है और 2 का स्क्वायर 2 × 2 4 होता है। यहां से आ गया आपके पास OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 1 5, और यहां से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगाओगे तो √5 यहां से हो जाएगा आपके पास। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी कि बच्चों OB का लेंथ आपको क्या दिखा रहा है? O से B तक का लेंथ आपको क्या दिखा रहा है? √5 दिखा रहा है। और √5 का अप्रॉक्स वैल्यू कितना होता था? देखते किस बच्चे को याद है, बताइए बच्चों। √5 का अप्रॉक्स वैल्यू कितना था? बोलो, याद करने के लिए बोला था। 2.236। यस, ये था आपका 2.236 डॉट डॉट डॉट, करेक्ट, डॉट डॉट डॉट। ओके नाउ, अब ये लेंथ आपको मिल गई OB। अब कंपास को O पे रखिए और पेंसिल को B पे रखिए। रखिए रखिए, कंपास को O पे रखिए, पेंसिल को B पे। OB रेडियस लेके एक आर्क लगा दीजिए, तो वो आर्क यहां कहीं आएगा इस तरीके से, डॉट 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 ऐसा। तो ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरीके से, और ये जो लोकेशन है लेट अस से ये पॉइंट P है आपका, एंड पॉइंट P शोज दिस, पॉइंट P शोज द लोकेशन, दिस इज द लोकेशन ऑफ √5। तो नंबर लाइन पे ये √5 की लोकेशन है। बताइए कोई डाउट है? कर लिया √5 को लोकेट?